Hello friends, I am Vipin Sathwane, owner of RO Holiday World Travel and Tourism Company Varda. Friends, welcome to our RO Holiday World Travel and Tourism Informative Channel. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इस टॉपिक पे हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन डिटेल डेस्टिनेशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है ताडोबा। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में सबसे जो एक फेमस डेस्टिनेशंस और लोगों की सबसे पहली पसंद भी मानी जाती है विदर्भ में ताडोबा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ताडोबा के बारे में, ताडोबा में जो एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, ताडोबा में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ताडोबा में कितने गेट्स हैं, उस गेट्स पे आपको सफारीज की एंट्री फी कितनी है, आपको टाइमिंग्स क्या होती है सफारी जाने के लिए, गवर्नमेंट की कोर जोन की सफारी की फीस क्या होती है, बफर जोन सफारी फीस क्या होती है, नाइट सफारीज की फीस कितनी होती है, आप ताडोबा जाके क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, इन सारी बातों पे हम लोग आज एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ताडोबा, जैसे हम लोग वर्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ताडोबा हम पहुंचने के लिए वर्धा से एक 117 किलोमीटर का ड्राइव है। आप लोग वर्धा सेवाग्राम होते हुए आप जामफाटा होते हुए आप चंद्रपुर रूट होते हुए आप किन्हाड़ा के थ्रू आप ताडोबा तक पहुंचते हो। तो ये रूट जो है वो टोटल 117 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर का ड्राइव पड़ता है। यही अगर आप नागपुर थ्रू आते हो तो आसपास एक 5 से 10 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है। 120 से 130 किलोमीटर तक का आप ट्रैवल किलोमीटर्स पकड़ लीजिए। और ट्रैवल टाइम जो आपको ये डिस्टेंस कवर करने के लिए लगता है वो 2 आवर 45 मिनट्स टू 3 आवर्स का एक ट्रैवल टाइम लगता है। तो जैसे हम लोगों ने आपको कहा था फर्स्ट वीडियो में कि ताडोबा के लिए आप सिंगल डे ट्रिप, जैसे हम लोग डे ट्रिप कहते हैं, डे ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, 1 नाइट स्टे भी प्लान कर सकते हो, 2 नाइट स्टे के लिए भी प्लान कर सकते हो। ये डेस्टिनेशन मोस्टली ना वीकेंड के लिए सबसे ज्यादा लोगों की एक पसंद होती है। वीकेंड में ये 2 नाइट 3 डेज के लिए, 1 नाइट 2 डेज के लिए या सिंगल डे ट्रिप के लिए लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है ताडोबा। ताडोबा में जैसे हम लोगों ने 117 किलोमीटर में हम लोग पहुंचते हैं, जो कि 3 घंटा ट्रैवल टाइम लगता है। तो मोस्टली हम लोग सजेस्ट करते हैं आपको कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए ताकि 11 बजे तक आप ताडोबा पहुंच सकते हो। इसी के साथ साथ ताडोबा में सफारी बुकिंग्स का आपको जो अवेलेबिलिटीज दी हुई है, सफारी जंगल बुकिंग्स के लिए आपको जो फैसिलिटी दी हुई है वो mytadoba.org इस साइट पे जाके आप सफारी की बुकिंग कर सकते हो, या आप आपके ट्रैवल एजेंट के थ्रू सफारी की बुकिंग्स कर सकते हो। ताडोबा में जो सफारी का टाइमिंग है वो मॉर्निंग 6 AM टू 9:30 10 AM तक का टाइमिंग स्लॉट दिया हुआ है मॉर्निंग में, और इवनिंग में आपको 2-2:30 बजे से लेके एक शाम में 5-5:30 बजे तक का आपको टाइम स्लॉट दिया हुआ है। इसी टाइमिंग्स में सफारी के लिए जिप्सी एंटर करती है और उनके एग्जिट टाइम तक वो बाहर आती है। एक जिप्सी में अगर आप 6 लोग साथ में हो तो आपको वो बहुत अफोर्डेबल पड़ता है। अगर आप सिंगल कपल हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि एक जिप्सी में 6 लोग अलाउ होते हैं और आप 2 लोग ट्रैवल करो या 6 लोग ट्रैवल करो, आपको पूरा पे करना होता है एक पूरे जिप्सी का चार्जेस। तो दोस्तों हम लोग आज कोवर जोन और बफर जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कोवर जोन जो होता है ये फॉरेस्ट का सेंट्रल एरिया होता है, जहां पे कोवर जोन एंट्रेंस गेट से आप सेंट्रल जोन मतलब फॉरेस्ट के सेंट्रल जोन में जाके आप सफारी एंजॉय कर सकते हो। जहां की एक मान्यता है कि सेंट्रल जोन में हम जैसे जंगल के डीप से जाते हैं तो वहां पे एनिमल साइटिंग्स का चांसेस ज्यादा होता है। बफर जोन जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट के सराउंडिंग में हम लोग सफारी के लिए जाते हैं। एंटायर फॉरेस्ट का जो बॉर्डर एरिया जिसे कहते हैं, वो बॉर्डर एरिया के थ्रू हम लोग जंगल का सफारी साइटिंग एंजॉय करते हैं। तो मोस्टली बफर जोन और कोर जोन में यही डिफरेंस है कि कोर जोन में आप सेंटर ऑफ द जंगल सफारी करते हो, बफर जोन में आप सराउंडेड टू द जंगल सफारी करते हो। तो कोर जोन का जो चार्जेस है, यहाँ पे जो जिप्सी चार्जेस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जिसमें कि सबसे पहले चार्जेस होता है गवर्नमेंट का एंट्री फी, गाइड चार्जेस, जिप्सी चार्जेस एंड गवर्नमेंट का बुकिंग प्रोसेसिंग फी चार्जेस। तो
ये चार्जेस जो कोर जोन के सफारी के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे इसका कॉस्टिंग अलग है। उसमें भी 0 to 49 डेज के अंदर आप जिप्सी बुक करते हो तो उसका चार्जेस अलग है। 49 डेज के बाद आपका ट्रैवल डेट है, वो आप अभी से बुकिंग कर रहे हो तो उसके लिए कॉस्टिंग अलग है। तो गवर्नमेंट ने करंट पोजीशन में बहुत डायनामिक फेयर्स करके रखे हुए हैं, मतलब सफारीज के थोड़ा फेयर डायनामिक है। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग 0 to 49 डेज में आप प्लान कर रहे हो और वो भी मंडे टू फ्राइडे आपका ट्रैवल डेट है ताड़ोबा के लिए, तो आपका जिप्सी चार्जेस जो एज पर गवर्नमेंट जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है वो 4125 रुपीज आपको इनका जिप्सी चार्जेस पड़ता है। वही अगर सैटरडेज एंड संडेज के लिए आप प्लान करते हो तो 5125 रुपीज जिप्सी चार्जेस आपको पे करना होता है कोर जोन के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों बफर जोन के लिए हम लोग जो चार्जेस है वो डिस्कस करेंगे। बफर जोन के लिए जो गवर्नमेंट ने सफारी चार्जेस डिसाइडेड किया हुआ है उसमें भी सेम प्रोसेसिंग फीस है, गाइड फीस है, जिप्सी चार्जेस है और गवर्नमेंट का एंट्री फी, फॉरेस्ट एंट्री फी चार्जेस है। तो ये चार्जेस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है वो 3625 रुपीज फॉर मंडे टू फ्राइडे और वही 4625 रुपीज सैटरडे एंड संडेज के लिए। तो ये वीकेंड्स और वीकडेज में इसका कॉस्टिंग्स का आपको डिफरेंस मिलेगा। दोनों अलग कॉस्टिंग्स में 1000 रुपीज के आसपास तक का डिफरेंस है, बफर जोन में भी और कोर जोन में भी। तो ये इंफॉर्मेशन होगी आपकी सफारी एंट्री फीस कितनी है, टाइमिंग्स क्या होते हैं इसके लिए। इसी के साथ साथ ताड़ोबा के लिए आपको एक और ऑप्शन सफारी का मिलता है जो कि नाइट सफारी, आपको एक फैसिलिटी ताड़ोबा में अवेलेबल है। नाइट सफारी जो है ये आप स्पॉट बुकिंग कर सकते हो और नाइट सफारी के लिए जो चार्जेस होता है वो 4075 रुपीज कॉस्टिंग लिया जाता है। इसमें आपको एक जिप्सी में 6 लोग, वही गाइड फीस, एंट्री फीस, प्रोसेसिंग फीस एंड जिप्सी चार्जेस एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एज पर द गवर्नमेंट फीस डिसाइडेड। 4075 इज द चार्जेस फॉर नाइट सफारी एट ताड़ोबा। तो एक नाइट सफारी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो आप ताड़ोबा में सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम लोग एक छोटा सा एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जब फुल डे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो आप फोटोग्राफीज करना चाहते हैं या एक छोटा मोटा शूट करना चाहते हैं, तो इसके भी गवर्नमेंट रेवेन्यूज लेती है। ये हेवी रेवेन्यूज होता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि डिस्कवरी शूट कर रहा है, नेशनल ज्योग्राफी शूट कर रहा है, बहुत से फॉरेस्ट में जाके ये लोग शूट करते हैं, कुछ एपिसोड्स बनाते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव एपिसोड्स बनाते हैं, तो इसके लिए भी उन्हें गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करना होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 39,000 रुपीज पर डे के हिसाब से पर डे से लेके 54,000 पर डे तक होता है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए, फॉरेन गेस्ट के लिए ये 54,000 तक का जाता चार्जेस जाता है और नॉर्मली इंडियन टूरिस्ट के लिए और इंडियन पब्लिक के लिए इसका चार्जेस होता है 39,000 तक का, इसका आपको पे करना होता है। दोस्तों इसी के साथ जैसे पिछले कुछ सालों से ताड़ोबा के लिए लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है, ताड़ोबा में एनिमल्स बढ़े हैं, ताड़ोबा का साइटिंग बहुत अच्छा होता है, टाइगर्स मोस्टली आपको देखने मिलते हैं, एग्रेसिव उनका फाइट देखने मिलता है। तो इन सारी सर्कमस्टेंसेस के वजह से लोगों का ताड़ोबा में इंटरेस्ट बढ़ा है और इसी का रिजल्ट है दोस्तों कि आज ताड़ोबा में, जहां यहाँ से 5 साल 10 साल पहले आपको स्टेज के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, एक डिलक्स सुपर डिलक्स तक के ही ऑप्शंस आपके पास लिमिटेड थे, कुछ गवर्नमेंट के, एफडीसीएम्स के, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस के या एमटीडीसी के रिजॉर्ट अवेलेबल थे, वही आपको आज की कंडीशंस में ताड़ोबा में 29 रिजॉर्ट्स ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं, जिसमें एफडीसीएम, एमटीडीसी और प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज में दोस्तों आपको एक अंदाजा देना चाहूंगा मैं कि 29 रिजॉर्ट्स हैं जो कि डिलक्स, सुपर डिलक्स, लग्जरी और प्रीमियम लग्जरी ऑप्शंस में आपको अवेलेबल है। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा तो 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार जो हम लोग एक कंसिडरेशन करते हैं, उसी को हम लोग डिलक्स, सुपर डिलक्स, लग्जरी और प्रीमियम में बताते हैं। 29 स्टेज ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें आपको, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स के रिजॉर्ट्स है, मल्टीपल ब्रांड्स के होटल्स हैं, प्रीमियम लग्जरी जैसे प्राइवेट पूल विला, आपको बिग लैविश स्विमिंग पूल्स, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स से लेके एक मीडियम स्टैंडर्ड कैटेगरी होटल्स तक के यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, जिसकी एक पर रूम पर नाइट कॉस्टिंग विद ऑल मील्स के साथ, एक कपल मतलब 2 लोगों के लिए पर रूम पर नाइट कॉस्टिंग जाता है। एक अप्रोक्सीमेटली बजट हम लोग पकड़ते हैं डिलक्स का एक 4,000 रुपीज पर रूम पर नाइट विद ऑल मील्स फॉर अ कपल टू
It goes around 15,000 rupees per room per night for all meals for a couple. This a big variety of stay and resorts are available in Tadoba nowadays. इसी के साथ दोस्तों कि इन रिजॉर्ट्स में 29 रिजॉर्ट्स में आपको स्टे के लिए टोटल 348 रूम्स अप्रोक्सीमेटली रूम कैपेसिटी आज ताड़ोबा की है। मतलब 348 फैमिलीज पर डे ताड़ोबा में स्टे कर सकती है। इतनी ह्यूज स्टे कैपेसिटी आज ताड़ोबा के रिसोर्ट्स के पास है। और यही एक कारण है दोस्तों कि पब्लिक एक लेजर स्टे के लिए या रिलैक्सेशन के लिए या बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए या जब हम लोग बोर हो जाते हैं या जस्ट हेक्टिक शेड्यूल से कुछ एक रिलैक्सेशन चाहते हैं तो पब्लिक आजकल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और हमें ये फैसिलिटी सारी अभी विदर्भ में ताड़ोबा में सब अवेलेबल है। तो इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन आपको बताना चाहूंगा स्टे के लिए। होम स्टे जो एक ऑप्शन है ये भी आपको ताड़ोबा में अवेलेबल मिलेगा। मिनिमम आई थिंक 40 to 50 होम स्टेज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन ताड़ोबा। वो भी आप ताड़ोबा में होम स्टे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये ऑप्शंस हो गए फ्रेंड्स स्टेज के लिए। सफारीज के लिए मैंने आपको बताया टाइमिंग्स क्या होती है, कॉस्टिंग्स क्या होती है, डिस्टेंस कितना है ताड़ोबा का। स्टेज के लिए आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इसी के साथ साथ एक मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ताड़ोबा में हम लोग जनरली वाइल्ड लाइफ के लिए जाते हैं तो हम लोगों के एक माइंडसेट में होता है कि हम लोग ताड़ोबा जाके जिप्सी सफारी करेंगे, वाइल्ड लाइफ देखेंगे जंगल में, या इवनिंग में आके हम लोग बोनफायर करेंगे, डे टाइम में स्विमिंग पूल एंजॉय करेंगे, बहुत मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स में फूड एंजॉय करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये तो हमारा एक मेन माइंडसेट होता ही है जब हम लोग ऐसे डेस्टिनेशन पे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताड़ोबा में आपके पास एक्टिविटीज बहुत सी अवेलेबल है। जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे शायद इनमें से बहुत सी पब्लिक ताड़ोबा एक बार, दो बार, तीन बार जा चुकी होगी। कुछ पब्लिक जाने की प्लानिंग कर रही होगी या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रैवल करें आने वाले डेज में। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ताड़ोबा में 6 से 7 ऐसी एक्टिविटीज है जो कि आपको फुल डे एक बिजी रख सकती है, आपको एक एंजॉयमेंट दे सकती है और एक अलग एक्सपीरियंस दे सकती है। तो दोस्तों ये एक्टिविटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटीज में सबसे पहले तो मैं एक जनरल एक्टिविटी जो हर एक आजकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जहां लेक है वह अवेलेबल होती है वो है बोटिंग। तो फ्रेंड्स ताड़ोबा में बोटिंग के ऑप्शन अवेलेबल है। सीताराम पेट से मोहाली गेट और शेगांव रोड गेट तक ये फैसिलिटीज आपको अवेलेबल मिलती है। सीताराम गेट से लेके मोहाली गेट में आपको ये फैसिलिटी बोटिंग की अवेलेबल मिलती है। उसी के साथ साथ राइडिंग मचान, बर्डिंग मचान। तो बर्डिंग मचान ये ऑप्शन ताड़ोबा में आपको मिलता है। बर्डिंग मचान मींस जो पक्षियों के प्रेमी है, मतलब बहुत से लोगों को बर्ड्स वॉचिंग बहुत पसंद है। एक प्लीजेंट वेदर में जाके डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को देखना ये उनको पसंद है। तो ताड़ोबा में आपको बर्डिंग मचान करके एक ऑप्शन दिया गया हुआ है जो कि आपको अवेलेबल है मोहाली और सीताराम पेट गेट पे, जहां पे 10 टेंट्स और मचान्स बनाए गए हुए हैं, जहां पे आपको 2 टूरिस्ट और 1 गाइड के साथ आपको वहां पे अलाउ किया जाता है फुल डे बर्ड वॉचिंग के लिए। तो बर्ड वॉचिंग एक ऑप्शन आपको वहां पे अवेलेबल मिलता है। उसी के साथ साथ साइकिलिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है जो आगरजरी गेट से लेके मोहाली गेट तक का जो रूट है, आगरजरी से मोहाली के बीच में 15 किलोमीटर का एक नेचर रूट बनाया हुआ है, जहां पे आप 15 किलोमीटर एक फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर में, नेचर के एटमॉस्फेयर में 15 किलोमीटर का साइकिलिंग भी आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। तो बोटिंग, बर्डिंग मचान, साइकिलिंग ये ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। फोर्थ ऑप्शन नेचर वॉक। नेचर वॉक एक ऑप्शन है जो आगरजरी से लेके कैंप साइट तक का जो रूट है वहां पे आपको 2 रूट्स बनाए हुए हैं। आगरजरी से लेके कैंप साइट तक में जो 2 रूट्स में आप नेचर वॉक के लिए जा सकते हो। नेचर वॉक में आप गाइड हायर कर सकते हो जो कि आपको उस नेचर वॉक के दरमियान जो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है, मतलब जो दुर्लभ हो चुके पेड़ पौधे हैं जो उस जंगल में अवेलेबल है, उसके बारे में कुछ आपको आयुर्वेदिक जानकारियां, उसकी खासियत, कुछ ऐसे पत्थर है वहां पे जिसका
कुछ हिस्ट्री है और वो पत्थर का कुछ एक इम्पोर्टेंस है। तो जिनको नेचर वॉक पसंद है, जिनको थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पसंद है, फॉरेस्ट के बारे में डीप जानकारी लेना पसंद है कि इस फॉरेस्ट में कौन से पेड़ ज्यादा हैं, तो उन पब्लिक के लिए नेचर वॉक भी एक ऑप्शन ताडोबा में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मोस्टली मुझे जो इंक्वायरीज आती है या जो टूरिस्ट हमारे पास प्लान करने के लिए आते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, तो काफी लोग मुझे मचान स्टे का ऑप्शन पूछते हैं। ट्री हाउसेस ऑप्शन है क्या आपके पास रिजॉर्ट में, या मचान स्टे का ऑप्शन है? तो डेफिनेटली दोस्तों उन पब्लिक के लिए ताडोबा में मचान स्टे भी एक ऑप्शन है, जो कि आपको अगरजरी, देवाड़ा और आड़ेगांव और जुनोना, अगरजरी, देवाड़ा, आड़ेगांव और जुनोना, इन गेट पे आपको मचान स्टे का भी ऑप्शंस अवेलेबल मिलता है, जिसमें आप नाइट स्टे मचान पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ ताडोबा में नाइट सफारी जो ऑप्शन मैंने आपको बोला था, वो नाइट स्टे ऑप्शंस आपको मिलता है जुनोना गेट और पड़सगांव आरएफओ ऑफिस गेट जो है वहां पे। पड़सगांव और जुनोना के आरएफओ ऑफिस गेट से आपको नाइट सफारी का बुकिंग ऑप्शंस अवेलेबल होता है। नाइट सफारी आप बुक कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या जुनोना और पड़सगांव आरएफओ के जो ऑफिस काउंटर्स हैं वहां से भी आप नाइट सफारी के लिए बुकिंग कर सकते हो। और मेरा एक सजेशन रहेगा फ्रेंड्स कि अगर आप ताडोबा जाते हो, आपने डे सफारी एंजॉय कर ली है और आपको और एक बार सफारी करने का प्लान है, तो डेफिनेटली नाइट सफारी एंजॉय कीजिए। एक अलग एक्सपीरियंस है रात में फॉरेस्ट में जाके सफारी करने का, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहेगा आपको और मजा आएगा। डेफिनेटली वो ट्राई कीजिए। इसी के साथ साथ एक लास्ट एक्टिविटी में जो आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, कयाक बोटिंग। कयाक बोटिंग एक छोटा सा टिप बोट होता है, एक छोटा बोट होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पर्सन आप बैठ सकते हो और आप उससे बोटिंग कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत लिमिटेड जगहों पे इंडिया में अवेलेबल है। तो कयाक बोटिंग आपको ताडोबा में अवेलेबल मिलेगा, जो आपको पैडल के साथ, हैंड पैडल्स के साथ आपको वो सिंगल पर्सन आप बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी दोस्तों आपको अवेलेबल है जुनोना और गोल मोहाली, जुनोना और मोन गुवाहाटी गेट पे आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल मिलेगा, जिसमें आप कयाक बोटिंग एंजॉय कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने ताडोबा के बारे में जो डिस्कस किया, इसमें आपको जिप्सी सफारी टाइमिंग, जिप्सी का एंट्री फी, आप क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, रिसोर्ट्स कितने अवेलेबल हैं, उनकी एक प्राइसिंग रेंज क्या जाती है, आप क्या क्या एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी से रिलेटेड, ताडोबा के रिलेटेड आपको कभी भी कोई दिक्कत है, आपको कभी प्लान करना है, आपको एक फैमिली गेट टुगेदर प्लान करना है, आपको कोई रिसोर्ट में कुछ अरेंजमेंट्स चाहिए या आपको स्पेशल कुछ आपके हॉलीडेज पे अरेंजमेंट चाहिए, तो दोस्तों हमारे आर हॉलीडे ट्रैवल कंपनी में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलवेज वी आर अवेलेबल 24 आवर्स ऑन फोन आल्सो, एंड आवर ऑफिस टाइमिंग इज आल्सो 10 AM to 4 PM इन करंट कोविड कंडीशन एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी ताडोबा की अवेलेबल मिलेगी और आपके चॉइस के हिसाब से आपको मल्टीपल होटल्स ऑप्शन, रिसोर्ट्स ऑप्शंस और सफारी बुकिंग्स के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो थैंक्स दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए इस ताडोबा के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। होप आपको ताडोबा के कुछ आइडियाज क्लियर हो गए होंगे इस वीडियोस में। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे आरओ हॉलीडे वर्ल्ड के ट्रैवल एंड टूरिज्म इंफॉर्मेशन चैनल के लिए। जल्द ही हम मिलेंगे दूसरे नए डेस्टिनेशंस के साथ, आपके पूरी जानकारी लेके इन डेस्टिनेशंस के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, एक नया डेस्टिनेशन लेके उसके बारे में नई जानकारी लेके जल्दी हम आपको मिलेंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। थैंक यू सो मच।